आप सबका स्वागत है साथियों एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। मैं राधा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 2 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। पहला चरण का चुनाव 19 अप्रैल को समाप्त हो चुका है और दूसरा चुनाव 26 अप्रैल को समाप्त होगा। अभी तीसरा चुनाव 7 मई को होने जा रहा है, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इस बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अभी हम इस वक्त बरेली लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी। आइए हम उनसे आपका रूबरू कराते हैं। आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू। मैं भूपेंद्र कुमार मौर्य, यहाँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का मैं बरेली 25 लोकसभा का मैं प्रत्याशी हूँ और यहाँ मैं अच्छी ढंग से जो है मूल निवासियों को जगा रहा हूँ। हाँ, जिसका चुनाव निशान फलों की टोकरी है। फलों की टोकरी का नंबर जो है 6वें नंबर पे, 6 नंबर पर। सर, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं बेसिकली चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि ये जो मूल निवासी समाज है जो शोषित है, और ये शोषित समाज जो है इस समय एकदम जो है मतलब विभिन्न तरीके से ये ठगा हुआ है और इसको जगाना, झकझोरना, इसको खड़ा करने का दायित्व मुझे लगा कि ये पार्टी दे रही है, पीपीआईडी दे रही है, तो क्यों ना मैं पीपीआईडी का प्रत्याशी अगर मौका मिल रहा है बनने का, तो मैं इस भोले वाले सीधे साधे इस समाज को जगाने का मुझे मौका मिलेगा और मैं इसको जो है खड़ा करके इसका इसका जो न्याय है, जो इसका हिस्सा जो है मैं समझ 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना हिस्सा दूसरे लोग खा जा रहे हैं, लंबे समय से खा जा रहे हैं, उनका हिस्सा दिलाने के लिए इनको जगाना परम आवश्यक है। इसलिए मैं इस पार्टी में आके मैं इसमें उतरा हूँ। अगर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, खासकर बीजेपी, कांग्रेस भी आपके सामने है, तो आपने यही पार्टी क्यों चुना? क्या खास बात है आपकी इस पार्टी में? जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तो सब सुप्रीम बात पे काम करती हैं, वहां का एक ही मालिक एक ही है, तो मुझे लगता है ये परिवारवाद, ये वंशवाद, ये सुप्रीमवाद से निजात पाना जरूरी है, वरना वहां पर जो लीडरशिप जो है खत्म होती जा रही है। तो इसलिए मुझे लगा संगठनात्मक संस्थागत पार्टियां जो हैं उसमें से मुझे लगता है मूल निवासी भाइयों की ये अकेली इकलौती बड़ी पार्टी है जिसका मिशन विजन बहुत ही स्पष्ट है। बाकी पार्टियां जो हैं वो जो है ठगने का काम करती चले जाएंगी लंबे समय से, तो उन पे तो भरोसा कर नहीं सकता हमारा समाज, हमारे लोग। तो मुझे लगा कि सबसे अच्छी पार्टी के रूप में इसमें पीपीआईडी है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, तो इसका जो है इसके माध्यम से हम पूरे बड़े मूल निवासी समाज जो भारत के अंदर है हम इसको जगा के और जो है इसका खड़ा कर सकते हैं। हाँ सर, आप ये बताइए, आपने कहा आप जिस तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों के क्या सवाल आ रहे हैं आपके सामने? आप किस तरीके से लोगों के सवाल के जवाब दे रहे हैं फील्ड में? तो सवाल तो विभिन्न तरह के आ ही रहे हैं कि जो है आपने ये कौन सी नई पार्टी ले आए, कौन सी पार्टी है, और तमाम लोग जान ही नहीं रहे हैं कि क्या पार्टी है, और वो तो समझ ही रहे हैं कि जैसी दूसरी पार्टियां चल रही हैं बन के ऐसी ये भी पार्टी है, तो उन्हें बताना पड़ता है पूरा। तो बताते हैं तो वो प्रभावित होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ वाकई ये सही पार्टी है, इस पर काम करेंगे, इसको वोटिंग करेंगे। तो इसलिए तमाम तरह के प्रश्न आते हैं कि कुछ लोग तो नई पार्टी समझते हैं तो ऐसे सवाल करते हैं, कुछ लोग जो है उन्हें लगता है कि बेवजह जो है और पार्टी में कोई जीतने वाला है, कोई हारने वाला है, तो इनका समीकरण मतलब बिगाड़ने के लिए आ गए, समीकरण बिगाड़ेंगे। मौर्य टाइटल है चूंकि हमारा है तो ना मौर्य वोट, मैं समझता हूँ 2-3 लाख वोट है, तो वो वोट बैंक जो इधर से उधर होगा तो समीकरण बिगड़ेगा। तो इस तरह से लोग बहुत तरह का सवाल तो कर रहे हैं, किंतु जो है लगभग बात करने के बाद संतुष्टि मिल रही है, उन लोगों को साथ आ रहा है। देखिए, समाज अब जो है जागृत हो रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, सोशल मीडिया उन्हें काफी जो है उन्हें सिखा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ऑप्शन चूंकि होता नहीं है तो मजबूरी में उन्हें चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे दूसरी बड़ी पार्टियां हो, उन्हीं को ऑप्शन में यूज करना पड़ता है। तो चूंकि अब जो पीपीआईडी आ गई है तो पीपीआईडी को जब सुन रहे हैं तो वो समझते हैं और वो मैं समझता हूँ कि वो संतुष्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं। अच्छा, तो आप बरेली लोकसभा को किस तरीके से देख रहे हैं एज ए कैंडिडेट? तो एज ए कैंडिडेट बरेली लोकसभा बढ़िया लोकसभा है, और मेरे दृष्टि से चूंकि मेरी सारे लोग जो हैं पहले से कार्यस्थली मेरी यहाँ रही है, रिश्तेदारियां यहाँ रही हैं, लोग मेरे फ्रेंड सर्किल रहा है, अशोक मान सेवा में मैंने संघ में काम किया है, वो भी जो है इसी लोकसभा में कार्य ज्यादा हुए हैं 90%। इसलिए मेरे लिए तो बड़ा इजी है, इजी नेटवर्क है मेरा, और उस नेटवर्क चूंकि बना हुआ है उस पर भी मुझे अच्छा लग रहा है मिलते हुए, और मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी लोकसभा जो है मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वैसी नहीं है। तो अगर आप जीत कर आएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? देखिए, मुद्दे तो वैसे मैं पब्लिक को लेके ही हम लोग पीपीआईडी बनाए हैं, पब्लिक के जो शोषित वर्ग है उसको जो है न्याय दिलाने के लिए बनाए हैं।
तो मुद्दे तो पार्टी ने पहले से ही बता दिए हैं किन मुद्दों को लेके पार्टी आई है, उन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे हम लोग। मेन चीज़ ये है कि जिनका हक हिस्सा मारा जा रहा है, जो सालों सालों से जो है पिछड़ते चले जा रहे हैं, उनका जो है न्याय पे कोई सोच ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति जो है उनको ठगना और लूटना चाहता है। तो ऐसे भोले भाले सीधे साधे इस मूल निवासी वर्ग को हम जो है खड़ा करने का काम करेंगे, और सबसे पहले हम अपनी लोकसभा में अपने लोग को खड़ा करेंगे। अच्छा, तो हमारे चैनल के माध्यम से बरेली लोकसभा की जो जनता है उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो, बरेली लोकसभा की जनता से मैं यह अपील करूंगा कि जो लोग भी थोड़ा सा समझे हैं, पीपीआईडी को समझे हैं, उसकी विचारधारा को समझे हैं, और लूटने और लूटने वालों को समझे हैं, शोषण करने वालों को जान पाए हैं, तो फिर आपको आगे आना चाहिए। और ऐसे नहीं आना चाहिए, आपको शपथ लेनी चाहिए कि मैं इस पार्टी के लिए वोट ही सिर्फ नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने लोगों का जागरण करूंगा। अगर आपकी कैपेसिटी 50 लोगों से मिलने की है तो घर घर जाके मिलिए, आपकी कैपेसिटी 50 लोगों को घर बुलाने की है तो घर पे आके बुला के उन्हें समझाइए, और ये फिर फोन करके लोगों को अपने तरीके से आपको लगता है मैं बाहर नहीं जा सकता, तो आप फोन पे ही अपने लोगों को जगाइए, समझाइए, वरना फिर ये लड़ाई जो है में आप पिछड़ जाएंगे। ये लड़ाई जो है हमारी और आपकी नहीं है, ये लड़ाई वास्तव में बहुसंख्यक और बहुजनों की लड़ाई है। तो इसलिए हम सब लोगों की नैतिक दायित्व बनता है कि वो इसके लिए हम काम करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे जब फील्ड में आप रहेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।